नासत जननी सब धरती कागज करम सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंतिमवाणी। आर्जस पदराग आशा 20 आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे, बांदा सब ही भगत नियारी रे, बांदा सब ही भगत नियारी, हंस कूलेर लोक सो जासी, आप आप के सारी, हंस कूलेर लोक सो जासी, आप आप के सारी रे, बांदा सब ही भगत नियारी रे, बांदा सब ही भगत नियारी, हट जोग सो शिव की भगति, से केला सज जावे, हट जोग सो शिव की भगति, से केला सज जावे, सांख्य जोग ब्रह्मा को कहिए, जिग जप वेद पठावे, सांख्य जोग ब्रह्मा को कहिए, जिग जप वेद पठावे रे, बांदा सब ही भगत नियारी रे, बांदा सब ही भगत नियारी, विशन भगत जगत में कहिए, सो हम सिमरण सोई, विशन भगत जगत में कहिए, सो हम सिमरण सोई, हंस बेकुंठ जाए सुनिया, संग अवर न पहुँचे कोई, हंस बेकुंठ जाए सुनिया, संग अवर न पहुँचे कोई रे, बांदा सब ही भगत नियारी रे, बांदा सब ही भगत नियारी, सुतिया धर्म सगत की भगति, टिका जोत लग जावे, सुतिया धर्म सगत की भगति, टिका जोत लग जावे, देव भगत सो मंत्र कहिए, प्रसन्न हुए यहाँ आवे, देव भगत सो मंत्र कहिए, प्रसन्न हुए यहाँ आवे रे, बांदा सब ही भगत नियारी रे, बांदा सब ही भगत नियारी, पार ब्रह्म की भगति जग में, सो तत निर्भय गावे, पार ब्रह्म की भगति जग में, सो तत निर्भय गावे, होण काल लग जाय समावे, फिर पाछा हंस आवे, होण काल लग जाय समावे, फिर पाछा हंस आवे रे, बांदा सब ही भगत नियारी रे, बांदा सब ही भगत नियारी, सत स्वरूप की भगति जग में, राज जोग सुन होई, सत स्वरूप की भगति जग में, राज जोग सुन होई, उलटर नाम चढ़े घड़ ऊपर, अगम आगे कहूँ सोई,
उलटर नाम चढ़े घड़े ऊपर, अगम आगे कहूँ सोई रे बांदा, सब ही भगत नियारी रे, सब ही भगत नियारी। सेवा धर्म उपवास सब साजा, ए आत्म की भगति। सेवा धर्म उपवास सब साजा, ए आत्म की भगति। जुग के माय सकल फल पावे, आश न काई मुगति। जुग के माय सकल फल पावे, आशन काई मुगति रे बांदा, सब ही भगत नियारी रे बांदा, सब ही भगत नियारी। कह सुख राम सकल ए भगति, हद बेहद के माही। कह सुख राम सकल ए भगति, हद बेहद के माही। आनंद लोक में ए नहीं पहुँचे, सता सतगुरु की जाई। आनंद लोक में ए नहीं पहुँचे, सता सतगुरु की जाई रे बांदा, सब ही भगत नियारी रे बांदा, सब ही भगत नियारी। हंस कूलेर लोक सो जासी, आप के सारी। हंस कूलेर लोक सो जासी, आप के सारी रे बांदा, सब ही भगत नियारी रे बांदा, सब ही भगत नियारी। महाराज फरमा रहे हैं कि भक्ति सब कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में भी भेद फर्क है। भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति ने जाने को दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। जो सच्ची भक्ति है, सत की भक्ति है, वो तो इस देही के अंदर निरंतर रूप से होती रहती है, चलती रहती है। सब भक्तियों का महाराज ने निर्णय किया। कल 7 प्रकार की भक्तियां बताई, उसमें से 7वीं भक्ति, 7वें सदगुरु जब मिलते हैं तब केवल पद आनंद पद प्राप्त होते हैं। 6 सदगुरु बताए और 6 भक्तियां बताई बड़े बड़े देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति। हाँ, नवदा भक्ति भगवान विष्णु की, जिससे वैकुंठ प्राप्त होता है। 9 अंगों की भक्ति होती है, भगवान विष्णु के 9 अंग हैं, उनकी भक्ति नवदा भक्ति कहलाती है। इससे सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती है। वो मुक्ति में भी उस समय तक रह सकते हैं जिस समय तक आपके नवदा भक्ति का पुण्य है, पुण्ययुक्त। फिर उसके बाद वहां से भी वापस भेज दिया जाता है। और नवदा भक्ति और सब भक्तियां कोई सरगुण की होती है, कोई निर्गुण की होती है। तो सरगुण निर्गुण सब इसमें आ गए। लेकिन आप 7 भक्तियां बताएगा, नवदा भक्ति में 9 भक्तियां हैं। नवदा भक्ति 9 अंगों की भक्ति है भगवान विष्णु की। नहीं, 9 अंग। 7 के अंदर ही नवदा है। 7 के अंदर ही नवदा है। 7 के अंदर कल भगवान विष्णु की भक्ति भी आई नहीं। बड़े बड़े देवता हो गए, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, 4 तो बड़े देवता की भक्ति है अलग। फिर उसके पश्चात किसकी आई थी? आनदेव की आई थी। इसके अलावा आनदेव, हाँ। और फिर उसके बाद आई थी पारब्रह्म की, जो सृष्टिकर्ता परमात्मा। कितनी हो गई? 6 हो गई। 7वीं सदगुरु की गुरुपदेश की भक्ति। तो 7वीं भक्ति जब तक प्राप्त नहीं होती है तब तक महाराज करें काम नहीं होता है। तो ये सब भक्तियों का निर्णय वापस अलग अलग कर रहे हैं कि हंस को लेर लोक सो जासी, आप आपके साथ। हंस कौन से लोक में जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? हंस कौन से लोक में जाएगा ये हंस की भक्ति का पराक्रम डिसाइड करेगी कि जो हंस कौन सी भक्ति कर रहा है, किसकी भक्ति कर रहा है, वो उसके लोक में जाएगा। जिस भक्ति का जितना पहुंच है
जितना पराक्रम है, जहां से वो आई है वहीं लेकर जाएगी। जो इसका मूल घर है, जो उसका आद घर है, जहां से वो उत्पन्न हुई है, वो अपने घर में लेकर जाएगी हंस को। जहां से आई है वहीं लेकर जाएगी, उद्भव से। तो महाराज कह रहे हैं कि हठ जोग सो शिव की भक्ति से कैलासज पावे। हठ योग की जो भक्ति होती है, सन्यासी धर्म जो हठ योग करते हैं, जोगारंभ की साधना करते हैं हठ योग के अंदर, जड़ समाधि लगाते हैं, वो भक्ति कैलाश को प्राप्त। हठ योग का प्रतिपादन भगवान शंकर ने किया, तो उससे कैलाश लोक की प्राप्ति होती है, शिवलोक की प्राप्ति होती है। वहां तक का पहुंच पराक्रम इस भक्ति के अंदर है। तो वो पहुंच, जितना उसका पहुंच है, जितनी पराक्रम है, वहां तक वो हंस को लेकर जाती है। जो इस प्रकार की भक्ति करते हैं, गोरखनाथ जी, मच्छिंद्र नाथ जी, उन सब ने हठ योग की साधना की और उन्होंने इसी लोक को प्राप्त किया। और उसमें वो गुण है कि वो महाप्रलय तक इस शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसा गुण हठ योग की साधना में। श्वासों को चढ़ा लेते, कुंभक लगाकर, रेचक करके, पूरक करके, कुंभक करके, आंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, ये सब साधन करके श्वासों को ब्रह्मांड में चढ़ाकर महाप्रलय तक शरीर को रख सकते। ऐसा गुण इस भक्ति के अंदर है। लेकिन इस भक्ति से भी परम मोक्ष नहीं होता। हठ जोग सो शिव की भक्ति से कैलासज पावे। कैलाश लोक की प्राप्ति होती, शिवलोक की प्राप्ति होती है। और आगे महाराज कह रहे हैं कि सांख्य जोग ब्रह्मा को कहिए, जिग जप वेद पठावे। ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना की, जिसके अंदर त्रिलोकी के अंदर फल प्राप्ति के अनेक उपाय बताए। उन उपायों के अंदर अनेक प्रकार के यज्ञ बताए। अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं। जैसे जैसे यज्ञ करते हैं, उसका जो निर्दिष्ट फल होता है, वो मनवांछित फल जिस संकल्प को लेकर किया जाता है और जैसा यज्ञ किया जाता है, वैसा फल प्राप्त होता है। और उस यज्ञ के अधिष्ठात्री देवता होते हैं, वो देवता प्रसन्न होते हैं और अग्निदेव के माध्यम से यज्ञ संपन्न होता है, अग्नि के साथ संपन्न होता है। और वेदों के अंदर अनेक प्रकार के मंत्र बताए हैं, जिनका जाप करने से उन मंत्रों के अंदर जो निर्दिष्ट देवता है वो प्रसन्न होते हैं और वो फल देते हैं। तो जिग जप वेद पठावे, और फिर जो सांख्य योग की प्रतिपादन ब्रह्मा जी ने किया है, तो सांख्य योग की साधना करने से ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ब्रह्मा जी के लोक की प्राप्ति होती है। और इसके पश्चात महाराज फरमा रहे हैं, विष्णु भगत जगत में कहिए, सोहम सिमरन सोही। भगवान विष्णु की भक्ति सोहू ओहू सोहू का जपा जपा करते हैं। ये भी एक निर्गुण का पद है। और इसके अंदर सगुण के अंदर नवदा भक्ति, दोनों प्रकार की सरगुण निर्गुण। नवदा भक्ति सरगुण की भक्ति हो गई और अहू सोहू का जपा जपा निर्गुण की भक्ति हो गई। दोनों प्रकार के भक्ति हो गई, लेकिन है दोनों भगवान विष्णु की। और ये कहाँ तक की पहुंच है, इसका कहाँ तक का पराक्रम है, वो बता रहे महाराज। इस भक्ति को करने से, सोहू ओहू का जपा जपा करने से, और नवदा भक्ति जो बाहर के 9 अंगों की पूजा, सेवा, अर्चना, पुष्पम फलम तोयम, सब चीजें जो चढ़ाने से, करने से क्या प्राप्त होता है, वो बता रहे महाराज की हंस बैकुंठ जाए सुनिए। हंस कहाँ चला जाता है? वो बैकुंठ की प्राप्ति होती है। बैकुंठ के अंदर उसका वासा हो जाता है। और बैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। एक सायुज्य, सामीप्य, सानिध्य, सारूप्य। तो वो जैसे जैसे अंग की जिस जिस प्रकार से भक्ति करता है, जिस जिस तीव्रता के साथ, जिस जिस भाव से भक्ति करता है, उसको वैसी वैसी मुक्ति मिल जाती है। सायुज्य यानी सभा में बैठ जाता है, सामीप्य यानी एकदम समाप्त समीप में बैठ जाता है, सारूप्य यानी विष्णु स्वरूप ही हो जाता है, और सानिध्य यानी सानिध्य में बैठता है, उनके सानिध्य में रहता है। तो ये 4 प्रकार की मुक्तियां नवदा भक्ति करने से
और अहु सहु का जपा जपा करने से प्राप्त होती है। तो हंस बैकुंठ जाए सुनिया, और इस भक्ति का संग करने से संग अवर न पहुंचे, इससे आगे की इसकी पहुंच नहीं है, बैकुंठ से आगे। बैकुंठ के आगे भी लोग हैं, तो ये बैकुंठ तक तो ये भक्ति आपको पहुंचा देती है, इस भक्ति का प्रार्थना। भगवान शंकर की भक्ति कैलाशपुरी तक पहुंचा देती है, ब्रह्मा जी की भक्ति ब्रह्मा जी के लोक तक, और भगवान विष्णु की भक्ति बैकुंठ तक पहुंचाती है। और आगे महाराज हमारे इनसे ऊपर है माता शक्ति, जिसने तीनों को उत्पन्न किया था। तो माता शक्ति की उपासना आराधना भक्ति करने से सुतिया धर्म सगत की भक्ति, ये माता शक्ति की भक्ति है। भक्ति का ज्योत लग जाए, महाराज फरमाने की उसके आगे जो माता शक्ति का ज्योति का लोक है, उस ज्योति के लोक तक की पहुंच हो जाती है। यानी वो लोक कहाँ है? ज्योति का लोक कैलाशपुरी से भी ऊपर है, ब्रह्मा जी के सतलोक से भी ऊपर है, और बैकुंठ से भी ऊपर है। एक के बाद एक ऊपर ऊपर ऐसे लोग बने हुए। तो ये ज्योति के लोक तक की प्राप्ति हो जाती है, और जो शक्ति माता है उसमें जाकर समाहित होते हैं, वहां तक रहते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद भी जन्मना मरना नहीं, वहां उनका जितने समय तक उनका पुण्य ही है, वहां उतने समय तक ज्योति के लोक में रहते हैं। उस लोक से भी वापस मृत्यु लोक में शरीर धरकर स्वरूप बनकर आना पड़ता है, वापस रूप उसका बनता है, वापस आते हैं जाते हैं। ये सिलसिला ब्रह्मा जी के सतलोक तक भी है, बैकुंठ तक भी है, कैलाशपुरी तक भी है, और ज्योति की जो माता शक्ति का ज्योति का लोक है वहां तक भी है। वहां तक भी हंस जो है मुक्त नहीं होता है। और इसके अलावा महाराज हमारे हैं कि 33 कोटि जो देवता है, उनके अपने अपने प्रसन्न करने के मंत्र हैं। जिस जिस देवता का आप मंत्र से उपासना करोगे, वो देवता उस मंत्र से अभिमंत्रित होकर प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, कारज कर लेंगे। बुलाओगे तो आ भी जाएंगे, आ जाते हैं। तो कह रहे महाराज देव भगत सो मंत्र कही, देवताओं की भक्ति मंत्रों के माध्यम से होती है। मंत्र बना रखे हैं वेदों के अंदर, सूत्र बना रखे हैं वेदों के अंदर, उन मंत्रों के उपासना करने की विधि तरीका भी बता रखा है। विधि पूर्वक विधि विधान से शास्त्र युक्त सम्मत तरीके से देवों के मंत्रों की उपासना करने से देवता निर्दिष्ट फल देते हैं। तो देव भगत सो मंत्र कहिए, प्रसन्न हुए यहाँ आप, प्रसन्न होकर यहाँ आ जाते देवता से। लेकिन जिस देवता के जिस मंत्र का उच्चारण करोगे वही देवता आएंगे। जैसे इंद्र की करेंगे तो इंद्र आएगा। हाँ, जिसकी उपासना करोगे वही आएंगे, और वो आकर आपका कार्य सार जाएंगे। जिस मनोकामना को लेकर आपने उनको पुकारा, यदि उनके सामर्थ्य में है वो मनोकामना पूरी करने की, उनका सब्जेक्ट होगा तो वो पूरा कर देंगे। उनका सब्जेक्ट नहीं होगा तो आगे रेफर कर देंगे। सब्जेक्ट ही नहीं तो बटू गए, उनके सामर्थ्य में नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये सब चीज अलग अलग है। उस सब अलग अलग चीजों को अपने को समझा महाराज इसलिए रहे कि आपको क्या प्राप्त करना है वो आपको समझ हो जाए, और फिर क्या उपासना करनी है वो भी समझ हो जाए, कहाँ अपने को अपना समय लगाना है उस बात की भी समझ हो जाए, और क्या करने से क्या मिलेगा उसकी भी समझ हो जाए। ये सारी समझ अपने को होना आवश्यक है। ये समझ नहीं होगी तो अपन तो समझेंगे कि हमने तो सब भक्ति कर ली, हमारा तो मोक्ष। लेकिन महाराज कह रहे कि ये सब तक करने से तो नहीं होगा, यहाँ तक करने से तो, यहाँ तक करने से तो ये त्रिलोकी में रहोगे, चौथे लोक में जाने का इनमें कोई उपाय नहीं है। उपाय नहीं है चौथे लोक में जाने का, जहां जाकर नित्य मुक्त हो जाते हैं, आनंद में समा जाते हैं,
जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, वो उपाय तो यहाँ तक उपलब्ध नहीं है। वहां तक की पहुंच पराक्रम इनके माध्यम से नहीं। और आगे इसके बाद बता रहे हैं कि पार ब्रह्म की भक्ति जग में सो तत् निर्भय गा। इनके ऊपर कौन है? सृष्टिकर्ता परमात्मा, जिन्होंने माता शक्ति को आदेश दिया था, कल्पना की थी और कहा था कि आप अलग से एक त्रिलोकी बसाओ। तो माता शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महादेव को उपाकर प्रकट करके पैदा करके 3 लोकों की रचना की। तो ये किसके आदेश से की? पारब्रह्म परमात्मा के आदेश, सृष्टिकर्ता परमात्मा के आदेश। तो महाराज भाई पार ब्रह्म की भक्ति जग में सो तत् निर्भय गावे, वो तत्व के रूप के अंदर गाई जाती है। वो मूल तत्व है पार ब्रह्म परमात्मा, उन्हीं के आदेश से सारी सृष्टि चलती है। एक राम दशरथ कर डोले, एक राम गट गट में भूले, एक राम का सकल प्रसारा, और एक राम है सब सुन्यारा, 3 राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। तुम्हारा स्वयं पार ब्रह्म कौन से राम है? तीसरे राम। एक राम तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम है, जो पार ब्रह्म के पद से आए हैं होणकाल की शक्तियां लेकर और कार्य करके चले जाते हैं। और जब जब भी चतुर्युगी आती है तब तब आते हैं, राम भी आते हैं, कृष्ण भी आते हैं, सब आते हैं, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं। उनके आदेश से आते हैं, उनके आदेश से ही वापस जाते हैं। जाने के बाद वहां रेस्ट करते हैं, फिर आ जाते हैं। लोग थोड़े समय तक वहां रेस्ट करते हैं, फिर वापस भेजते हैं, वापस आ जाते हैं। जब वापस भेजते हैं तो वापस उनको आना होता है। जब वो होता है धर्म की हानि होती है, हाँ, उनके लिए वहाँ पूरा आराम की व्यवस्था है। सब वहाँ उस समय तक आराम करते हैं। फायर ब्रिगेड क्या करती है जाने के बाद? बस फायर ब्रिगेड वहीं जाके पड़ी रहती है, आग लगती तो आ जाती है। इस प्रकार से वो वहाँ रेस्ट करते हैं। सुन अवतार अलग तैयार रहते हैं, मतलब रेस्ट। सुन अवतार अलग सो बाजे, बार बार यहाँ वो अलग बाजते हैं, ब्रह्म के रूप ही कहलाते हैं, लेकिन वो बार बार आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं। मोक्ष नहीं हुआ इसलिए तो बार बार आ जाते हैं। मोक्ष होता तो क्यों आते? ऑन ड्यूटी है पर रेस्ट है। ऑन ड्यूटी है लेकिन रेस्ट पर है। हाँ तो करते ना, जन्म में आएंगे। वो उस पे जो आत्मा आती है ना, उनको यदि सदगुरु का ज्ञान मिल गया तो वो आत्मा मोक्ष को चले जाती है। फिर दूसरी आत्मा आती है। अब पद स्थिर है, राम का, कृष्ण का, विष्णु का, शंकर का, ब्रह्मा जी का, सबका पद स्थिर है, लेकिन उस पद पर आसीन आत्मा बदलती रहती है। उनका भी समय होता है, उस समय के अनुसार वो आत्मा उस पद पर स्थिर रहती है। हालांकि उनका समय बहुत लंबा चौड़ा है। हाँ, कितने वो संख्या बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन उस समय के बाद भी तो उनको उतरना तो पड़ता है पद से। लेकिन जिनको ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, वो आत्मा उस पद से मुक्त हो जाती है, वो परम मोक्ष में चली जाती है। उस पर फिर दूसरी आत्मा आसीन होकर आती है। उस पद पे जो जिसकी नियुक्ति होगी वो आएंगे, प्रमोशन होता रहता है। हाँ, जिसको ज्ञान मिल जाता है। तो महाराज कह रहे पार ब्रह्म की भक्ति जग में सो तत् निर्भय गावे। तत्व कोई जाना के बाद में भाई दादू गयो कोतो बन के आगो पाछो। तो महाराज कह रहे पार ब्रह्म की भक्ति करने से, पार ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करने से होण काल लग जाए समावे, फिर पाचा हंसा। होण काल तक समा जाते हैं, होण काल तक चले जाते हैं। तो जब होण काल तक जाने से मतलब ये जो पार ब्रह्म की भक्ति है वो करने कराने में आती है। राम जी का जो नाम है, जो अपन मुखार बिंद के द्वारा सुमरण करते हैं, वो ब्रह्म की भक्ति है, पार ब्रह्म की भक्ति है। जो अपन राम बोलते हैं, चाहे बोले श्वास उश्वास में बोल रहे हो, वो पार ब्रह्म की भक्ति है। ब्रह्म का नाम है राम, प्रकार और मकार। सासु सास की बात कह रहे हैं, सासु सास वह तो पार ब्रह्म की भक्ति है, और सासु सास न वह तो ये नवदा भक्ति में आ जाता है। हाँ, वो नवदा भक्ति में आ जाता है। राम 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 राम, ये नवदा में आ जाता है। राम जी महाराज करे। हाँ, ये उसमें आ जाता है, ये सरगुण में आ जाता है, और सास उसास वाले निर्गुण में आ जाती है। हाँ, सांस उसास के अंदर। तो महाराज कह रहे हैं कि ये जो सांस उसास में भी भक्ति जो करते हैं, इससे भी क्या प्राप्त होता है? पार ब्रह्म की भक्ति जग में।
ये पारब्रह्म की भक्ति है। सृष्टिकर्ता का नाम ले रहे हैं आप। किसका नाम ले रहे हैं? तीसरे राम का। सांस उसास में नाम किसके है? कौन से राम का ले रहे हैं? हाँ, एक राम दशरथ का डोले, एक राम गटगट में बोले, वो है तब बोल पा रहे। और एक राम का सकल पसारा, जिसने ये रचना की है, जग रचा है, वो पारब्रह्म है, वो सृष्टि करता है। उसका नाम अपन सांस उसास में लेते हैं। तो किसकी भक्ति हुई? पारब्रह्म की भक्ति हुई। पारब्रह्म की भक्ति। और चौथे राम की भक्ति तो करने में नहीं आती, उसको कर नहीं सकते, उसको कर नहीं सकते, क्योंकि वो बोलने में आती नहीं। राम का आगदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखन के माही दिष्ट मुझ में आवे नहीं। वो करने में नहीं है, कराने में नहीं है, करनी क्रिया में नहीं है। जो करनी क्रिया में है वो पारब्रह्म तक की भक्ति करनी क्रिया में है, उपाय में है। तो महाराज कह रहे हैं कि जो पारब्रह्म की भक्ति जग में सो तत् निर्भय गावे, वो निर्भय होकर उनके नाम का सुमरण करते हैं, राम जी के नाम का। बोलते हैं हम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं कि मैं ब्रह्म ही हूँ और मुझे ब्रह्म ही मिलना है, मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा कहते हैं। निर्भय हो जाते हैं ये कहकर। तो कह रहे महाराज पार ब्रह्म की भक्ति जग में सो तत् निर्भय गावे, वो कहाँ तक पहुंचते हैं? उनकी पहुंच कहाँ तक होती है? उनका पराक्रम कहाँ तक होता है? कह रहे महाराज होण काल लग जाए समावे, फिर पाचा अंसार। वो होण काल तक चले जाते हैं, कर्ता तक चले जाते हैं, सृष्टिकर्ता परमात्मा तक, और फिर वापस आ जाते हैं। क्योंकि पहले भी आए थे, वहीं से आए थे, तो वहां तक ही पहुंचे हैं, वहां से वापस आएंगे। लेकिन वो अगम देश में कौन जाता है? कह रहे महाराज मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौ गुण खोले आए, नौतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल के वार, कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न कहा, साधन ध्यान बिना सुन सिमरण लिया अमर कर जाए। कह रहे महाराज ये जो है मुख सिमरण जो है वो पारब्रह्म तक पहुंचता है, उसके आगे नहीं पहुंचता। सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक पहुंचता है, उससे आगे नहीं पहुंचता है। तो होण काल लग जाए समावे, फिर अपाछा अंसार, फिर वापस आते। अब कह रहे महाराज की जो सच्ची भक्ति है वो सत्स्वरूप की भक्ति। सत्स्वरूप की भक्ति जग में राजयोग सुनो, ये राजयोग। राजा को कुछ करना नहीं पड़ता है, सब काम उसके राज में ऑटोमेटिक होता है। इसी प्रकार से इसे राजयोग कहा जाता है। इसमें कुछ करना नहीं है, करनी क्रिया नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सत्स्वरूप की भक्ति है, वास्तविक स्वरूप की भक्ति है, यथार्थ स्वरूप की भक्ति है। और इसमें क्या होता है? नाम प्रकटता है, निज नाम प्रकटता है, कुदरत कला प्रकटती है, नेमचर प्रकटता है, जो अक्षरातीत है, वर्णातीत है, दुनियात्मक शब्द है ये, जिसकी धुनी है केवल, और कुछ भी नहीं, जो वर्णात्मक शब्द से अलग है, 52 अक्षरों में नहीं है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले लेख, आवे पूरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुख राम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक। ये सस्वरूप की भक्ति है। सस्वरूप की भक्ति जग में राजयोग सुनोई। और इसमें क्या होता है? उल्टर नाव चढ़े घर ऊपर, अगम आगे कौन सोई। इसमें नाम उलटकर गढ़ पर चढ़ जाता है। कहां से उलटता है? शंखनाल से उलटता है। किसमें उलटता है? बंकनाल में उलटता है। पिछम का रास्ता पकड़ता है पूरब से, और 10वें द्वार को फोड़कर निकसता है। 10वां द्वार को फोड़कर निकसे, फिर वो वापस नहीं आता। और अगम आगे कौन सोई, ये कहां जाता है? ठेड़ आगे जाता है, अगम देश में जाता है, बीच में कहीं नहीं अटकता है। इसको कोई अटका भी नहीं सकती, तो कोई रोक भी नहीं सकती। किसी को पावर नहीं है इसको रोकने का, अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सबसे ऊपर का है, सबसे अलग है। इसको कोई करनी नहीं है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, इसमें कोई उपाय नहीं है। इसके बिना महाराज कह रहे हैं कि सेवा धर्म उपवास सब साझा ए आत्म की भक्ति। इसके बिना तो अपन कितनी सेवा करते हैं, अनेक प्रकार की सेवाएं होती है संसार में। भलाई के कार्य होते हैं, उपकार के कार्य होते हैं, धर्म के कार्य होते हैं, पुण्य के कार्य होते हैं। कोई उपवास करते हैं, कोई व्रत करते हैं। इन सब को करने से क्या प्राप्त होता है? ए आत्म की भक्ति।
इससे आत्मा को सुख मिलता है। जीवात्मा सुखी रहती है, संसार में सुख मिलते हैं इनसे। आप जो भी है सबको सुख पहुंचाओगे तो वापस बदले में क्या आएगा? सुख आएगा ना। किसी को सुख पहुंचाओगे तो भलाई करोगे, भलाई करोगे, उपकार करोगे तो आपके भी सुख आएगा। तो ये सारा सुख प्राप्ति के उपाय है। ये सब करने से आपको सुख मिलता है, तो सुख पूर्वक इस संसार में रह सकते हैं, लेकिन इनसे भी मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं होता। ये बात महाराज समझा रहे कि सेवा धर्म उपवास सब साध्या ये आत्म की भक्ति। तो आपको सुख चाहिए तो सुख बांटो, जितना सुख बांटोगे उतना सुख लौट कर आएगा, तो ये आत्मा को सुख मिलेगा। क्या कह रहे? जुग के माई सकल फल पावे आचन काई मुक्ति। संसार में सब फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, लेकिन गर्भ छूटने की आस नहीं है, मुक्ति होने की आस नहीं। सुख पूर्वक रह सकते हैं, जेल में रहते हुए भोजन की, वस्त्रों की, कपड़ों और जो भी चीज सामग्री चाहिए सब व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन जेल से छुटकारा तो नहीं मिलेगा। तो कह रहे महाराज कै सुखराम सकल है भक्ति हद बेहद के मां। इसलिए सब भक्तियां किसमें? हद और बेहद में, त्रिलोकी की जेल में, जम के अधीनता में, कर्मों के फल भोगने में, 84 लाख के अंदर जाने आने में है। आनंद लोक में ये नहीं पहुंचे सता सदगुरु की जाए। आनंद लोक में कोई भी भक्ति नहीं पहुंचती है, केवल सदगुरु की अगाध सत्ता ही जा सकती है, दूसरी और कोई जा नहीं सकती है, क्योंकि वो अगम देश से आई है और अगम देश में ही जाती है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता धन्य हो जीवा कारण जाग धन्य हो मोक्ष के मार्गान धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम समान राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।